हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पीटरसन्स एल्गोरिदम। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने डेकर की एल्गोरिदम्स डिस्कस की थी। एक थी फर्स्ट अटेम्प्ट और दूसरी थी सेकेंड अटेम्प्ट। अब डेकर की एल्गोरिदम्स के बाद ये एल्गोरिदम एज अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इमर्ज हुई, दैट वाज पीटरसन्स एल्गोरिदम। ये डेकर की दोनों एल्गोरिदम से बेटर थी क्योंकि ये काफी हद तक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती थी। अब इस एल्गोरिदम में क्या था, जैसे कि डेकर की फर्स्ट अटेम्प्ट में, डेकर्स एल्गोरिदम फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने टर्न वेरिएबल लिया था और उसी एल्गोरिदम के सेकेंड अटेम्प्ट में हमने एक एरे लिया था दैट वाज फ्लैग, जिसमें दो प्रोसेसेस की स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी। लेकिन अब पीटरसन एल्गोरिदम में हम ये दोनों लेके चलेंगे, टर्न भी, टर्न वेरिएबल एंड एरे फ्लैग। हम इन दोनों को यूज करके प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करवाएंगे। अब वो कैसे, अब वो समझते हैं। अब हमने सबसे पहले जो टर्न वेरिएबल डिक्लेयर कराया, हम उसकी वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर देंगे। और जैसे कि हमने बात की थी कि फ्लैग में बुलियन वैल्यूज स्टोर होती है, ट्रू और फॉल्स, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी डेटा टाइप हमने क्या रखी है, बुलियन। और दो प्रोसेसेस हैं इसीलिए इनका साइज, इस एरे का साइज 2 रखा है। और दोनों ही प्रोसेसेस की वैल्यूज हम फॉल्स फॉल्स इनिशियलाइज करवाने लगे हैं बिफोर स्टार्टिंग द एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं? ये काम करते हैं दूसरे प्रोसेस को एक चांस देकर। अब वो कैसे, अब वो समझते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने डेकर एल्गोरिदम सेकेंड अटेम्प्ट में देखा था कि जो एरे होता है हमारे पास फ्लैग एरे, उसके 0 इंडेक्स पे P0 के लिए वैल्यू स्टोर होती है फॉल्स, और फर्स्ट इंडेक्स पे P1 के लिए वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे ही जो P0 प्रोसेस है वो इंटरेस्टेड होगा क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए, वो क्या करेगा, अपनी ये 0th इंडेक्स की वैल्यू को ट्रू पे इनिशियलाइज कर देगा, फॉल्स से ट्रू पे चेंज कर देगा। उसके बाद वो टर्न वेरिएबल की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज करेगा, क्योंकि वो P1 को एक चांस देना चाहता है कि अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड या फिर रेडी है तो वो जा सकता है। इसीलिए वो टर्न 1 कर देता है, क्योंकि डेकर एल्गोरिदम फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने पढ़ा था जब टर्न की वैल्यू 0 हो तो P0 एग्जीक्यूट होगा, टर्न की वैल्यू 1 हो तो P1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे ये चीज हो रही है। जो P0 प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, टर्न की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज करवा रहा है ताकि P1 को एक चांस मिल सके। अब वो क्या करेगा, फ्लैग 1 यानी कि इस 1 इंडेक्स को चेक करेगा और टर्न वेरिएबल की वैल्यू को चेक करेगा कि क्या वो 1 है कि नहीं। अब टर्न तो यहाँ पे 1 है, 1 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। बट फ्लैग 1, फ्लैग की फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट इंडेक्स पे तो फॉल्स है, यानी कि P1 इंटरेस्टेड ही नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए। क्योंकि जब हमने सेकेंड अटेम्प्ट एल्गोरिदम की थी उसमें हमने पढ़ा था कि जिस भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना होता है वो अपना इंटरेस्ट शो करता है बाय इनिशियलाइजिंग द वैल्यू टू ट्रू। ठीक है, बट यहाँ पे तो फ्लैग 1 की वैल्यू फॉल्स है, यानी कि जो P1 प्रोसेस है वो अभी के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए। और एंड लगाए, यहाँ पे एंड कंडीशन का मतलब कि दोनों ट्रू होने चाहिए। ये ट्रू है बट ये फॉल्स है, यानी कि ये लूप नहीं चलेगी। और सीधा क्या चलेगा, ये चीज। जब फ्लैग 0 अपनी एग्जीक्यूशन कर लेगा तो अब एग्जीक्यूशन के बाद उसे ये भी तो शो करना है ना कि मैंने अपने जो रिसोर्स हैं वो रिलीज कर दिए हैं। तो इसीलिए वो क्या करेगा, वापस से जो फ्लैग 0 की वैल्यू उसने ट्रू इनिशियलाइज करवाई थी, वापस से वही फ्लैग 0 की वैल्यू वो फॉल्स इनिशियलाइज करवा देगा, ये इंडिकेट करवाने के लिए कि अब रिसोर्सेस फ्री हैं, अब कोई और उन्हें यूज कर सकता है। अब ऐसे ही हम P1 की भी एल्गोरिदम देखते हैं। अब वही सेम चीज P1 प्रोसेस के साथ भी होगी। अब वो कैसे होगी, P1 पहले जो फर्स्ट इंडेक्स है, ये वाला जो इंडेक्स है उसका, इसे क्या इनिशियलाइज करवा देगा, ट्रू इनिशियलाइज करवा देगा, क्या शो करने के लिए कि वो क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए इंटरेस्टेड है। अब
ट्रू इनिशियलाइज करवाने के बाद जैसे कि P0 ने P1 को चांस दिया था एक, वैसे ही P1 भी पहले P0 को चांस देगा। उसने टर्न 0 इनिशियलाइज करवा दिया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, जो फ्लैग 0 है वो तो फॉल्स है, ठीक है, एंड 0 इज इक्वल टू 0, ये ट्रू है। बट ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि P0 को एग्जीक्यूट होने के लिए फ्लैग 0 पे क्या चाहिए था, ट्रू, बट वहां पे ट्रू तो है नहीं, वहां पे क्या है, फॉल्स। तो यानी कि एक कंडीशन फॉल्स हुई तो एंड में इट मींस लूप नहीं एग्जीक्यूट करेगी। सीधा क्या होगा, P1 एग्जीक्यूट करेगा अपना प्रोसेस, P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और वापस से इस स्टेटमेंट पे क्या होगा, रीइनिशियलाइजेशन होगी, क्योंकि अब P1 ने एग्जीक्यूशन कर ली है, अब उसे वापस से रिसोर्सेज रिलीज करने हैं, तो वो अपने फ्लैग के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या इनिशियलाइज करवा देगा, फॉल्स। इससे इंडिकेट होगा कि अब दूसरे प्रोसेस को रिसोर्सेज की जरूरत है तो वो यूज कर सकते हैं। जब भी कोई भी प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर ली, चाहे वो P0 हो चाहे वो P1 हो, हमेशा लास्ट पे आकर उन्हें अपनी वैल्यू फॉल्स पे रीसेट करनी ही होगी, तभी पता चलेगा कि जो रिसोर्सेज है वो रिलीज हो चुके हैं। ये जो पीटरसन एल्गोरिथम है, ये जो हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स थी, एक थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक थी प्रोग्रेस और एक थी बाउंडेड वेटिंग। जो हमारी डेकर्स एल्गोरिथम 1 थी वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को पूरी कर रही थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो दूसरे प्रोसेस के बारे में, उसकी स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखती थी। जो हमारी डेकर एल्गोरिथम 2 थी, सेकेंड अटेम्प्ट, उसमें क्या था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो पूरा हो रहा था और वो दोनों प्रोसेसेस की स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी रख रही थी, बट उसमें प्रोग्रेस की जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं फुलफिल हो रही थी। लेकिन अब जो हमारे पास ये पीटरसन एल्गोरिथम है, इसमें हमारी तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं। वो कैसे, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी कि हर बार वो एग्जीक्यूट होने से पहले अपनी वैल्यू को ट्रू पे सेट कर रहा है और चेक कर रहा है कि कहीं दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ऑलरेडी है तो नहीं, इसीलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और दूसरा उसकी रिक्वेस्ट भेज रहा है क्रिटिकल सेक्शन के लिए, तो उसे हमें बिना किसी डिले फटाफट से क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री देनी चाहिए। अब प्रोग्रेस भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, वो कैसे, अब सपोज जो P1 है वो एग्जीक्यूट होने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो उस टाइम पे उसका फ्लैग क्या होगा, फॉल्स। तो यानी कि फ्लैग फॉल्स देखकर जब P0 अपनी कंडीशन चेक करेगा, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग P0 जब देखेगा कि P1 का जो फ्लैग है वो फॉल्स है, यानी कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो P0 बिना किसी टाइम वेस्टिंग के उससे परमिशन मिल जाएगी और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। तो इस तरह से प्रोग्रेस भी फुलफिल हो रही है। अब थर्ड वन इज बाउंडेड वेटिंग। अब बाउंडेड वेटिंग ये था कि किसी प्रोसेस को वेट ना करना पड़े ज्यादा अपनी एंट्री के लिए इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अब ये कंडीशन कैसे फुलफिल हो रही है, यहाँ पे सपोज जो P1 प्रोसेस है वो अपने रिमाइंडर सेक्शन में आ चुका है, जब वो रिमाइंडर सेक्शन में आएगा यानी कि वो अपने फ्लैग को क्या इनिशियलाइज कर चुका है, फॉल्स इनिशियलाइज कर चुका है। चाहे P1 अभी रिमाइंडर सेक्शन में अपना काम कर रहा है, बट उसका फ्लैग फॉल्स पे इनिशियलाइज हो चुका है, यानी कि उसने जो उसके रिसोर्सेज हैं वो रिलीज कर दिए हुए हैं। और अगर उस टाइम पे P0 अपनी एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। और सिमिलरली यही प्रोसेस चलेगा, अगर P0 रिमाइंडर सेक्शन में आ चुका है और P1 को दोबारा से क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि रिमाइंडर सेक्शन में आने से पहले ही हर प्रोसेस अपने रिसोर्सेज रिलीज कर देता है बाय इनिशियलाइजिंग देयर वैल्यू टू फॉल्स। इसीलिए किसी प्रोसेस को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता अपनी टर्न के लिए फॉर एंट्रिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो इसलिए बाउंडिंग वेटिंग भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। I hope आपको पीटरसन्स एल्गोरिथम क्लियर रहा होगा। Stay tuned for the next video. Keep watching.